चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पार्ट 3 एटमॉस्फेयर। आज हम पृथ्वी के तीसरा प्रमुख परमंडल एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। एटमॉस्फेयर envelope of air surrounding the earth is called the atmosphere. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun's rays. Atmosphere spreads up to 1600 km in height. वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत जो इसे घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की प्रमुख परतें लेयर्स। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 layers on the basis of its components, temperature and other factors. These 5 layers from below to upwards are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः इस प्रकार विभाजित किया गया है: सौरमंडल ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, आयनमंडल थर्मोस्फियर and बहिर्मंडल एक्सोस्फियर. The major gases of atmosphere. The major gases of atmosphere are nitrogen 78%, oxygen 21%, and in 1% there are other gases like carbon dioxide, argon, helium, hydrogen, etc. Oxygen is helpful for breathing, while nitrogen is helpful for the growth of the organisms. Carbon dioxide is helpful for the growth of vegetation and warming the earth. The density of atmosphere decreases as we go high. It remains highest at the sea level, and as we go upwards it decreases. This is the reason why mountaineers carry oxygen cylinders with them. Atmosphere put pressure on the earth's surface. In some area it is high pressure and in some area it is low pressure. Winds blow from high pressure to low pressure area. हिंदी में प्रमुख गैसें। वायुमंडल की प्रमुख गैसों में नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21% तथा 1% में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि हैं। ऑक्सीजन सांस लेने में
नाइट्रोजन जीवों की वृद्धि में तथा कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति की वृद्धि तथा पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होती हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊपर जाने पर कम होता जाता है। सबसे अधिक घनत्व समुद्र तल पर होता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं घनत्व कम होता जाता है। इस कारण पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे अधिक ऊंचाई पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत न हो। वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर जो भार डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर कहीं उच्च वायुदाब तथा कहीं निम्न वायुदाब पाया जाता है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इन पैराग्राफ के अध्ययन के बाद कुछ क्रियाकलाप कीजिए। सबसे पहले वायुमंडल की 5 परतों का पाठ्यपुस्तक की सहायता से एक आरेख बनाइए। एक्टिविटी 2, एक डायग्राम द्वारा वायुमंडल की प्रमुख गैसों को चक्र आरेख द्वारा दर्शाइए। इन पैराग्राफों को अध्ययन के बाद कुछ छोटे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन 2, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है? पृथ्वी को गर्म रखने में कौन सी गैस सहायक है? क्वेश्चन 4, ऊपर जाने पर पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्वेश्चन 5, सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन 6, पवनें किस वायुदाब क्षेत्र से किस वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं? सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? वायु तथा पवन में क्या अंतर है? समुद्र तल पर वायुदाब कैसा पाया जाता है? ऊपर जाने पर वायु की सघनता कम होती है या ज़्यादा? जेट वायुयान चलाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत
सबसे सुरक्षित होती है।